रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग रामचरितमानस की ये जो लंका कांड, उत्तर लंका कांड, अयोध्या कांड और वगैरह वगैरह जितने कांड हैं, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, अभी आगे उत्तर कांड भी होगा। तो ये सब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रसारित किए जा रहे हैं। आप लोगों के ऊपर भगवान श्री राम जी की असीम कृपा है, जिसके कारण आप लोग ये कथा सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। जैसा कि मानस का प्रभाव मिलता है, लोगों को मिलता है। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करें और कथा आगे को पाते रहें। भक्तों से निवेदन एक आता है कि ये सब्सक्राइब करते हैं तो उसको वापस ले लेते हैं। ये तो आपके अपने मन की धारणा है कि वापस भी कर लेने को कर सकते हैं, मगर ये इसी प्रकार होता है जैसे किसी को आपने दान दिया, 5000 एक, 500 रुपये एक, या आटे का दान किया, या धन का दान किया, या रुपया पैसा कुछ भी, कपड़े दान किया और जाकर के उससे वापस ले लिया, तो जो आपके जीवन में सफलता की कुंजी के द्वार थे, ऑटोमेटिक जो पहले से बंद थे, और आपने उनको प्राप्त करने के लिए दोबारा से पुनः चालू कराने के लिए भगवान पर विश्वास करके भगवान के भक्तों को दान देना शुरू किया। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, और उससे बड़ा कन्यादान। किसी चीज़ को दान देने के बाद अगर वापसी आप ले लेते हैं तो उसका प्रभुत्व, महत्व आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए भक्तों से अनुरोध है, सोच समझ के सब्सक्राइब करें। आपको अगर वापस लेना है तो आप सब्सक्राइब मत करें। मैंने केवल मानस का पाठ सब्सक्राइब करने की बात इसलिए की है कि कथा का सार, कथा का विस्तार, कथा की जो मेन पूंजी है सबको मिले। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, मैं इस कथा के माध्यम से कभी भी स्कैनर या पैसे का या किसी प्रकार, यदि हमें कोई दान या किसी के कुछ मंदिर में कहीं भी कुछ करना है तो जो अपने मेहनत का आता है हमारे पास, ऑटो पार्ट्स का काम है मेरा, न करता भी हूँ मैं और सप्लाई करता हूँ। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें मिलता है उसी से मैं कर सकता हूँ, आप लोगों के द्वारा दिए हुए दान से नहीं। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मानस का आपके अंदर प्रेम है तो। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता, मगर करने के बाद थोड़ा सा हृदयाघात होता है कि वापसी किस कारण से लिया, क्या उसे मानस अच्छी नहीं लगे। आगे आप लोगों की जैसी सोच वैसा आप लोगों का मन, वैसा अपना, ना हम कुछ कह सकते हैं आपको, ना किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो मानस का आज का बस इतना ही सार है, और हम आगे आपको कथा इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब के लिए कहते जरूर रहेंगे, जिससे कथा का सार बढ़े। यदि हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो लोगों के कानों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव पड़े। तो कहते हैं रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कथा प्रारंभ होने से पहले ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वास्तां गतोऽपि वा, या स्मृत पुंडरीकाक्षं सा भाव्याहन्तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पृथ्वी मंत्र, आसन मंत्र। ओम प्रथितां धृतलोका देवी त्वं विष्णूनां धृताः,
त्वां चाधारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम चंदनस्तु महत्वपूर्णं पवित्रं पापनानं आपदाहस्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। संस्कृत में एक बहुत ही श्लोक है, उद्यमेव हि सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथेन नहि स्वस्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेव ही सिद्ध्यति, किसी की कार्य की सिद्धि के लिए, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। उद्यमेव ही सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथे, न कि किसी मनौती बनाने से कार्य संपूर्ण होने वाला है। अगर ऐसा होता तो जंगल का राजा शेर, पूरी राजा है शेर, जंगल का अधिपति है वहां का वो, मगर उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। जब वो हिरण का पीछा करता है अपने पेट भरने के लिए, तो उसको भी प्रयत्न करना पड़ता है कि उद्यमेव हि सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथे नहि सुस्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्या सोते हुए सिंह के मुख में हिरण यानी उसका आहार जो प्रिय है वो पहुंच सकता है? इसीलिए भक्तों से कहेंगे, कोई भी कार्य करें, सिद्ध करें, मेहनत का जरूर फल मिलता है। आगे और कल की रूप में होगा तो छंद के रूप में है, तही मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालही, प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी, रघुवीर एक ही तीर कोपि निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ यानी घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू हर से बिटप गिरी गई, सब फिरे सरनि कर छाड़े, राम रावण बहु सिर पुण्य महि गिरे, श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। जो अनेक कल्पों में गाएगा जाएगा। सत शेष सारद निगम कवि तेऊ, तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट करके पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों श्रेष्ठ सरस्वती वेद और कवि अनेकों कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। हम तो मनुष्य हैं, हम कहाँ पा सकते। बड़ा ध्यान देंगे, अपने अंदर भगवान राम की छवि जब अंकित करेंगे तब हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे, और जब हनुमान जी कृपा करेंगे तब इसकी एक एक चौपाई का भाव सार आपके दिमाग मस्तिष्क में आएगा। सोच करके देखिएगा, निर्मल मन जन पाप रहित मन से नहीं आएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र भावा। भगवान कहते केवल मैं पाप खाता हूं तो उसका जिसका व्यक्ति का निर्मल मन है मैं उसी के पास जाता हूं। मैं सब जगह का चाहे जितना प्रसाद चढ़ा दो, 5 लाख का चढ़ा दो, मुझे जरूरत नहीं है।
और भाव से जो एक दाना चावल का अर्पण करके मुझे स्वाहा करता है, मैं भाव से इसको स्वीकार करता हूं। कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे चिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर, यानी प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल है। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपुश्रम भयो विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। भगवान भी बहुत खिलाड़ी हैं और बहुत ही माया रचते हैं और खेल करते हैं कि देखे विभीषण क्या बताते हैं। भगवान तो उसको मालूम है। और उस समय जब रावण सिर काटने और भुजाओं के काटने पर नहीं मरता, तो भगवान कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण की तरफ देते हैं, सखा तुम ही कुछ बताओ। काटते ही शिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। यानी आपने जुए में 10 रुपए जीत लिए, आपका लोभ बढ़ गया। आपने अपने पास में जो रखे थे धन था वो लगा दिया सारा, और जो पाया था अभी 10 रुपए जीतने पर वो भी लगा दिया। और लगाते 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 आपने बहुत पाया। एक बार ऐसा कुछ आता है कि सब कुछ आपके पास से चला जाता है। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है। और परिश्रम बहुत हुआ, तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं उमा, ये कथा श्री रामचरितमानस की भगवान भोलेनाथ जी, मैया जगत जननी आदि शक्ति भवानी पार्वती जी के कहने पर पूरी कथा का रचना कर रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। आगे आपको समझाएंगे हम। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणत पाल सुर मुनि सुख दायक। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, यानी शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, केवल देखने मात्र से। आज प्रभु जी लीला मात्र से देख रहे हैं कि विभीषण क्या कहते हैं। वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। यानी विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले को ही सर्वज्ञ कहते हैं। हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। और आगे जिस बात के लिए अभी कहा था कि रावण की नाभि में अमृत है, जिसके कारण वो नहीं मरता।
नाभि कुंड पीयूष बस याके, इसके नाभि की कुंड जो बीच में है, बस में बसता है, अमृत उसके नाभि में बसता है। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्षि गहे कर बाण कराला। भगवान एक साथ 31 बार छोड़ते हैं, 30 बार तक का भगवान ने छोड़े हैं, जो कि 10 सिर और 20 की भुजाओं यानी हाथों को काट डालते हैं। मगर अब विभीषण के कहने के द्वारा 31 बार छोड़ेंगे भगवान। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ। रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रंगनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रकाल बहुश्वाना। श्वाना कुत्ते को कहते हैं। कुत्ता का रोना अशुभ कहलाता है। श्यार गधे रोने लगे। बोले खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नव जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। इन लोगों का रोना अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ये इनका रोना अशुभ कार्य की सूचना देने वाला होता है। जगत के दुख यानी अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिश दाह होन अति लागा, भयाहु परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रमहि नयन मगबारी। प्रतिमाओं से आंसू बहने लगे। कहते हैं 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। भगवान की केवल 3 हाथों में लेने से, चढ़ाया नहीं है अभी। बिना ही पर्व यानी योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी यानी रोने लगी। छंद है। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रतिमा हृदय पविबा, प्रतिमा हृदय पविपात। नभ अति बात बह डोलती मही, बरसहि बलाहक रुधिर कचरज। अशुभ अति सक को कही। काव्य की रचना तुलसीदास जी ने लिखी है। वाक्यवाणी के द्वारा माता सरस्वती जी का पूजन करके, एक बार शीश नमन करके काव्य की रचना को बोलने के लिए आसान तरीका नहीं है कोई। माता सरस्वती जी जिस पर प्रसन्न होती हैं उसे ही वाक्य और काव्य रचना की गाने में ही माता अपना सहायता प्रदान करती हैं। तो एक बार माता सरस्वती जी को शत नमन। उत्पात अमित बिलोकी, नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। सुरन भय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय।
मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल सिंह रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। अब बाण को संधान किया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। खैची सरासन, सर का आसन, सर आसन, धनुष को कहते हैं सरासन भी। खैची सरासन श्रवण, कानों तक, यहां तक आता है। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभिसर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। सायक एक नाभिसर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। लय सिर बाहु चले नाराजा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। बिना सिर का जो मुंड है वो पृथ्वी पर नाचने लगा। एक बाण ने नाभि के अमृत को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धर निधसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कत दुही खंडा। गरजहु मरद घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतवा पछारी। मरने के बाद भी, कट जाने के बाद भी बोल रहा है कि कहाँ राम है, युद्ध में उनको मैं पछाड़ू। धड़ यानी प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े जोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूम गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। 2 टुकड़े हो जाने पर भी जब धड़ गिरा है तो कई बानर भालुओं को भी बेचारे ने जो थे भगवान राम के सहायक, वो दब गए, दब के मर गए। उसके गिरने से, उसके दब जाने से रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।
मंदोदरी आगे भुज शीशा। अशुभ सूचना देने के लिए मंदोदरी के पास में रावण के हाथ और शीश बाणों के द्वारा पहुंचा दिए गए। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धारी सर चले जहां जगदीशा। प्रविशे सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दो दोंबी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। ताशु तेज समान प्रभु आनंद। भगवान आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर में रावण का सारा तेज समा गया। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय ध्वनि, जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसाहि सुमन देव, बरसाहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय रामचंद्र है। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख प्रद प्रभो। खलदल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हर्ष संकुल बाजो दुदुम्बि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे यानी राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घामा घम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिचि, अति मनोहर राजहि जनु नीलगिरि पर। भगवान की जटा पर पीले फूल शोभित हैं। नीले शरीर पर पीले फूल ऐसे शोभित हो रहे हैं कि काव्य की रचना के द्वारा तुलसीदास जी की रचना देखिए कितनी अच्छी है कि जैसे जनु नीले नीले पर्वत पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजहि। नीलगिरि पर्वत पर पीले रंग की बिजली चमक रही है। जनु नीलगिरि
पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजहि भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। भगवान का श्याम शरीर है, श्याम सुंदर शरीर पर लाल रंग की जो बूंदों की कण रावण के मारने के बाद भगवान के शरीर पर पड़ी थी, तो जैसे लगता है कि ललमुनिया चिड़िया नीले पर्वत पर शोभायमान। यहाँ देखिए, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि, ललमुनिया चिड़िया को कहते हैं, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। श्री राम जी ने अपने भुजदंडों से बाण और श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फैला रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। सुन सी सत्य से हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद। भालू की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय। सीता मैया माता की जय। पार्वती जी की जय। जय भगवान कार्तिकेय स्वामी वैष्णव दुर्गा जी की जय। श्री भोलेनाथ जी सब पर कृपा करें।